पैदल ही मां यमुना की गुहार लेकर 41 दिनों में द्वारका पहुंचे यमुना पुत्र मुकेश। मां यमुना की बदहाल होती स्थिति और शासन प्रशासन की उदासीनता देख मां यमुना के पति द्वारकानाथ को मां यमुना की गुहार सुनाने पैदल ही मथुरा से निकले। बालकृष्ण चतुर्वेदी 41 दिनों बाद गुजरात के द्वारका धाम पहुंचे, जहां उन्होंने पहले ही ये संकल्प ले लिया था कि यदि मुझे कोई साथ दर्शन कराने और मेरी गुहार द्वारकानाथ से कराने नहीं ले गया तो मैं अंदर दर्शन करने भी नहीं जाऊंगा। उनकी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प को देख शायद खुद द्वारकानाथ ने अपने 2 भक्तों को भेजा और यमुना पुत्र मुकेश चतुर्वेदी ने द्वारकानाथ के दर्शन कर मां यमुना को प्रदूषण से मुक्त करने की गुहार लगाई। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। बंधुओं, गुहार पग यात्रा का अभी समापन हुआ है। माँ गोमती का पूजन किया, समुद्र देव को नमन किया, उनका भी पूजन किया और अपनी सभी बात प्रभु के चरणारविंद में हमने रखी। यह गुहार पग यात्रा 1 जनवरी 2024 को मथुरा में प्रभु द्वारकाधीश की सीढ़ियों को चूम के हमने प्रारंभ की थी और इस पग यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य था वह यह था कि जो 12-14 साल से सन 2009 से आध्यात्मिक आंदोलन माँ यमुना जी के जल को लाने के लिए हो रहा है, उसी के अंतर्गत थी। 41 दबल कल पूरे हुए थे और आज पूर्ण आहुति हुई है। कहते हैं, कौन कहता है, एक जो शब्द है शायर का, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो मेरी याद। तो वह किया, उन शब्दों पे चले और उसका यह परिणाम हुआ कि जो जीव 2-4 किलोमीटर भी नित्य नहीं चल सकता था, वह 22 किलोमीटर का यह सफ़र तय करके और द्वारकाधीश के चरणों तक पहुंच गया। उनको अपना गुहार पत्र सौंपा और जो सबसे अलौकिक बात थी वह यह थी कि कुछ मित्रों का, बंधुओं का यह मत था कि आप वहां जाएंगे तो इस गुहार यात्रा से क्या होगा और आपको कैसे पता लगेगा कि द्वारकाधीश ने आपकी इस पद यात्रा को स्वीकार किया है। तो यह अनेक प्रश्न लेकर के, क्योंकि मन में भाव था और सबसे बड़े था कि श्री गुरु की कृपा होगी, स्वामी जी की कृपा होगी तो निश्चित रूप से यह सभी आनंद हमको मिलेंगे। और श्री गुरु जी ने बड़ी कृपा की। हमारा यह उद्देश्य था, क्योंकि लौकिक जीवन में रहते हैं प्यारे, तो इन नेत्रों से ठाकुर साक्षात तो नहीं आते इस कलयुग में, न हमारा इतना सामर्थ्य है, लेकिन यह सभी अलौकिक लीलाएं भाव के अंतर्गत चलती हैं। संसार में भाव तंत्र से बड़ा कोई भी तंत्र नहीं है। सभी वेद, पुराण, निषद, उपनिषद, संहिताएं, तंत्र, मंत्र, यंत्र, अनेक विद्याएं, यह सभी बिना भाव के शून्य हैं। आप कुछ भी करिए, लेकिन अगर कोई भी आप कार्य करते हैं ईश्वर के लिए तो वह बिना भाव के करना न करना एक बराबर जैसा होता है। तो हमारे मन में भी यही प्रश्न था, चले तो थे लेकिन विश्वास पूर्ण था, दृढ़ विश्वास था, क्योंकि शिव यमुना जी के लिए पिछले 14 वर्षों में हमने जब जब आयुतायुत यज्ञ किया, चाहे कल्पवास किया, दोनों ही पृथ्वी पे पहली बार किए। फिर माता की आदेश हुआ कि श्री मथुरापुरी में पूरे विश्व में एकमात्र विद्यापीठ श्री मथुरापुरी है, जिसको अलोप हो गई है। जिस प्रकार माँ यमुना का जल अलोप हो गया है मथुरापुरी से, उसी प्रकार से विद्यापीठ भी बोलो उसकी स्थापना होनी चाहिए। तो जो माँ का आदेश प्रयास किया और वह प्रयास भी सफल हुआ। अब बात आती है द्वारकानाथ की इस यात्रा की। तो हमारा जो संकल्प था वह यह था कि द्वारकानाथ आप स्वयं आएँ, माँ रुक्मणी को लेकर के
तब हम यह समझेंगे कि आपने हम पर कृपा की, हमारी सेवा को आपने स्वीकार किया। तो बिना योजना के, हम ईश्वर साक्षी ये कह रहे हैं कि बिना योजना के जब हम वहाँ से चले तो संपूर्ण रास्ता बहुत ही आनंद और ऊर्जा में भरा हुआ मिला। अनेक अनोखी लीलाओं का हमको आनंद दिया ठाकुर जी ने। और उसके बाद कल आ गए थे द्वारकानाथ पे, तो द्वारकानाथ ने अपने परम भक्त मेहर पांचाल और दीक्षा पांचाल, लोगों के लिए लौकिक जीवन में तो वह मेहर और दीक्षा हैं, लेकिन हमारी इस दुनिया में जो हम शुरू से ही अलौकिक दुनिया लेके चल रहे हैं, उसमें उनके हृदय में श्री द्वारकानाथ और नेत्रों में श्री यमुना जी का दर्शन हुआ। और जो हमारा संकल्प था कि राजाधिराज, हम आपकी जो ध्वजा है जो आप दर्शन कर रहे हैं, देखिए कि हम इस ध्वजा के दर्शन करके ही चले जाएंगे। यदि आप हमें लेने नहीं आए तो सुदामा के लिए 5000 वर्ष पूर्व ठाकुर स्वयं पैदल भाग के आए थे, लेकिन इस कलयुग में भी 5000 5,500 वर्ष बाद यमुना पुत्र प्रथम बार इस द्वारकापुरी में आया, तो राजाधिराज ने उसका पूरा आनंद किया और मेहर और इच्छा के साथ उनके हृदय में विराज के आप मंदिर ले गए अंदर तक और अपने चरणारविंद का आसरा दिया, जिसके लिए अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अपनी गुहार हमने उनसे लगा दी और गुहार लगाने के बाद जो कल मीटिंग हुई उसमें उन्होंने यही कहा कि अब आध्यात्मिक आनंद आप स्वयं लें मुकेश, और रही बात माँ यमुना जी की, तो यमुना जी को लाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि उन्होंने किया जो भी हम विचार के आए थे वो सभी हुआ। जहाँ जब अगर पानी की ज़रूरत है तो शरबत मिला, और रहने की ज़रूरत है तो बंगले मिले, और खाने की ज़रूरत है तो 56 भोग भी मिले। श्याम सुंदर यमुना मैया जय। मुकेश गुरुजी मथुरा से जब पैदल चले तो हमें मालूम नहीं था कि गुरुजी की पद यात्रा द्वारिका तक का है। जैसे ही हमारे पिताजी से पता लगा कि भाई मुकेश गुरुजी जो है वो मथुरा से पैदल द्वारका की ओर निकले हैं, जब भी वो गुजरात में प्रवेश करे, हमारे अहमदाबाद में प्रवेश किया, तब हम थोड़ा गुजरात के बाहर थे। पर जैसे ही आना अहमदाबाद हुआ, तुरंत ही गुरुजी से संपर्क किया और आगे की सारी व्यवस्था राजा धीराज की कृपा से उसकी सारी हमने की है। और उनकी जो मनोकामना है वो राजा धीराज और यमुना उन्हें जरूर पूर्ण करे, ऐसे ही भगवान के दरबार में खड़े तो प्रार्थना करते हैं। जय द्वारका। बोल यमुना मैया की जय। मथुरा सैनिक पब्लिक स्कूल, जहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए मौजूद हैं कई सारी सुविधाएं, जैसे सीसीटीवी कैमरों से लैस समूचा परिसर, विस्तृत गलियारे और सीढ़ियां, आग लगने की स्थिति में रोकथाम व्यवस्थाएं और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। स्कूल में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए ब्रॉडबैंड, वाईफाई व वर्चुअल हाइब्रिड कक्षाएं, नृत्य स्टूडियो, प्रयोगशालाएं, प्राकृतिक रोशनी के साथ विशाल व हवादार कक्षाएं और भी कई सारी सुविधाओं के साथ मथुरा सैनिक पब्लिक स्कूल, जहां होता है बच्चों का भविष्य रोशन। भरतपुर मथुरा रोड।